जी सर। मैं आप सभी हमारे मीडिया कर्मियों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना। आपके ज़रिए हम अपने एक बहुत ही जम्मू कश्मीर के एक पुराने मसले को जो है वो उजागर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 2002 या 2001 के पास है जो वो यूनियन गवर्नमेंट ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम रहबर तालीम था। और उसके तहत गाँव के स्तर पर, क्योंकि मिलिटेंसी से ग्रस्त हमारा एरिया था, वो जो दूर दराज का एरिया था, जियोग्राफिकल कंडीशंस हार्ड थी, वहाँ पे शहर का कोई टीचर जो है वो आता नहीं था। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि वहाँ के जो यंग पढ़े लिखे नौजवान जो लोग हैं, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से चलाएं, उनके लिए जो है पॉलिसी को स्टार्ट किया गया। और हुआ भी ऐसा ही। डिपार्टमेंट ने जो है सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया, पैनल्स बनाए गए, विलेज लेवल पर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को उठाया गया, जोनल लेवल पर और जो पंचायत है हर लेवल पर जो सबसे काबिल पढ़ा लिखा बच्चा मिलता था उसे टीचर की जो है वो उपाधि या टीचर जो है बनाया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में चाहे 42,000 43,000 जितने भी हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, वो सब हम लोगों के पैनल्स में से बने हैं। हम लोगों को भी गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया, हम मेरिटोरियस थे, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को आज तक गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया और इसके चलते हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जम्मू कश्मीर में। और हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर ऑर्डर्स आते हैं कि इन कैंडिडेट्स को जो है वो लगाया जाए। और इसी दौरान 2018 में जो है हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार श्री सत्यपाल मलिक जी की अगुवाई में इस स्कीम को क्लोज कर देती है, बिना पीछे देखे हुए कि जो स्कीम है उसमें कौन लड़के हैं जिन्होंने जो है कौन कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी लिटिगेशन चल रही है, क्या हमें इस स्कीम को क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे गवर्नमेंट इस स्कीम को क्लोज कर देती है, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनको मिसलीड किया जाता, मिसगाइड किया जाता है निचले स्तर के ऑफिसर्स के जरिए। अब हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हमारे लिए जो है डीबी की जजमेंट्स हैं, डबल बेंच की हमारे पास जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास जजमेंट्स हैं, सिंगल बेंच की हम लोगों के पास जजमेंट्स हैं कि इन लोगों की नियुक्ति जल्द अज जल्द फौरी तरीके से जो है डिपार्टमेंट में की जाए, इनको अब्जॉर्व किया जाए एज ए टीचर, क्योंकि इनका जो है राइट बनता है। आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो पिछले 5-6 साल से टस से मस नहीं हो रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद पूरा कानून का सिस्टम जो है चेंज हो गया है, लेकिन शायद कागज़ों में हुआ है। जो हम लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम यही मानेंगे कि ये सिस्टम कागज़ों में चेंज हुआ है, क्योंकि अभी जो है होना चाहिए था। हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े मसलों को जो ख़त्म किया है। और ये मसला नौजवानों का है, नौजवानों के हक का है, नौजवानों के इंसाफ का और उन लोगों का है जो अभी तक उच्चतम शिक्षा से महरूम है। जाके देखिए उन गाँव में जहाँ पर अभी भी मेरे कुछ साथी जो है किसी पेड़ के नीचे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ने नहीं की है। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद गवर्नमेंट ने हम लोगों को ठुकराया, हर बार ठुकराया। हमने किसी दरवाजे को नहीं छोड़ा, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक मिलने की हमने कोशिश की, वहाँ तक हमारी रिप्रेजेंटेशंस गई, हम यूनियन मिनिस्ट्री तक पहुँचे हैं, हम यूनियन मिनिस्ट्री से लेटर्स निकलवाए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और यहाँ तक कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक भी हमारी लेटर्स गई हैं और वहाँ से फॉरवर्ड की गई है डिपार्टमेंट ने, वहाँ डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ने यहाँ से उनको जो है जवाब दिया कि ये स्कीम वाइंड अप हुई है, वाइंड अप की गई है, लेकिन बिना सोचे समझे की गई है, बगैर लोगों के हक को देखे की गई है। अभी 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट एक और फंडामेंटल राइट की वायलेशन करती है कि हमारे में से फाइट करने वाले एक मेरे साथी को, जो कि कठुआ एजुकेशन जोन में पढ़ता है, उसको अभी वो एंगेज करती है एज ए RAT टीचर। आप क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड है कि हमारे साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाए, जैसा पिक एंड चूज अभी कर रहे हैं, जैसे उनको ऑर्डर दिया है कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, हम लोगों को लगाया जाए, सो दैट कि जो गांव के लोग हैं या जो हमारे एरिया की जो परेशानी है वहाँ पे उच्चतम स्तर की शिक्षा जो है लोगों को मिल पाए।